नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। द्रौपदी के अपमान को लेकर के कुंती इतना अधिक व्यथित थीं कि जितनी व्यथा द्रौपदी को अपने अपमान पर हुई थी उससे कम व्यथा कुंती को नहीं थी। इसीलिए जब श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर आए कौरवों से बात करने के लिए, तब कुंती ने श्री कृष्ण से कहा था कि सिर्फ युद्ध और युद्ध ही मैं चाहती हूं। पांडवों की तरफ से आप जो शांति का प्रस्ताव लेकर के आए हैं वो मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा, और आप युधिष्ठिर से जाकर के कहिए कि राज धर्म के अनुसार वो युद्ध करे, और अर्जुन से कहिएगा मेरी ओर से कि द्रौपदी के इच्छित मार्ग पर अर्जुन चले। अर्जुन के लिए विशेष संदेश उन्होंने इसलिए भिजवाया क्योंकि अर्जुन सर्वाधिक वीर योद्धा था और अर्जुन का उत्साह में रहना, युद्ध के लिए तत्पर रहना बहुत आवश्यक था। और चूंकि सभी पांडव भाई युधिष्ठिर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, इसलिए युधिष्ठिर के लिए उन्होंने संदेश भिजवाया कि तुम युद्ध करो, यही तुम्हारा राजधर्म है। इसे जरा आप महाभारत ग्रंथ में देखिए। ये देखिए मित्रों, महाभारत के उद्योग पर्व के 132वें अध्याय में ये लिखा हुआ है। ये कुंती का कथन है कि कृष्ण से उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर से आप कहिएगा कि अतः तुम राजधर्म के अनुसार युद्ध करो, कायर बनकर अपने बाप दादों का नाम मत डुबाओ और भाइयों सहित पुण्य से वंचित होकर पापमयी गति को न प्राप्त हो। ये युधिष्ठिर के लिए कुंती ने संदेश भिजवाया है। और इसके बाद ये देखिए वो क्या कहती हैं कि महाबाहो, ये कृष्ण के लिए उनका संबोधन है कि महाबाहो, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पुरुष सिंह अर्जुन से कहना कि तुम द्रौपदी के इच्छित पथ पर चलो। और हम सब जानते हैं दोस्तों कि द्रौपदी का इच्छित पथ यही था कि जो लोग भी कौरवों की तरफ से जो लोग भी द्रौपदी के अपमान में शामिल हैं, उसके चीर हरण में शामिल हैं, उन्हें युद्ध में उनका वध किया जाए, यही द्रौपदी की इच्छा थी। तो ये कुंती का संदेश था युधिष्ठिर और अर्जुन के लिए। वो कुंती सिर्फ और सिर्फ युद्ध चाहती थी। तो देखा साथियों आपने, महाभारत ग्रंथ में कुंती का एक सास के रूप में चित्रण और एक सास के रूप में अपनी बहू द्रौपदी के प्रति उनके प्रेम की प्रगाढ़ता का चित्रण, इस रूप में भी हमें महाभारत का अध्ययन करना चाहिए। एक सास और बहू के बीच में संबंधों, आदर्श संबंधों, यानी कि बहू की व्यथा सास यानी कुंती की व्यथा बन गई, और जितना युद्ध के लिए उत्साहित और तत्पर द्रौपदी थी उससे कम कुंती नहीं थी। मित्रों, माता कुंती द्रौपदी के अपमान को लेकर के इतना अधिक व्यथित थीं कि वो हर हाल में ये चाहती थीं कि युद्ध हो और दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि को कठोर से कठोर दंड मिले, उनका वध हो, यहाँ तक उनकी आकांक्षा थी। ऐसा महाभारत ग्रंथ पढ़ने से पता चलता है। वो ये भी कहती हैं कि मुझे सबसे अधिक मेरे हृदय में जो आदर की भावना है, सम्मान की भावना है, वो विदुर के प्रति है, क्योंकि विदुर ने जिस सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, उस सभा में द्रौपदी के पक्ष में बातें कही। यानी द्रौपदी के इस प्रति स्नेह का ही प्रतीक है कि वो सबसे अधिक जो सम्मान देती हैं वो विदुर को देती हैं, क्योंकि विदुर द्रौपदी के पक्ष में उस सभा में बोले। और माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से ये भी कहती हैं कि दुशासन ने, कर्ण ने जो कटु वचन द्रौपदी के लिए बोले, वो वस्तुतः द्रौपदी का अपमान नहीं था, वो अर्जुन और भीम का अपमान था। ये बात जा करके आप भीम और अर्जुन को बोलिएगा, ऐसा माता कुंती कहती हैं। यानी कि वो अपने पुत्रों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं कि संधि की बातें छोड़ो, शांति की बातें छोड़ो, युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वो भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि युधिष्ठिर को समझा दो कि जिस बात को, जिस शांति को तुम धर्म समझते हो, वो तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम धर्म की गलत व्याख्या कर रहे हो, तुम क्षत्रिय हो।
और अन्याय के प्रति विरोध करना और अन्याय के लिए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए युद्ध करना, ये तुम्हारा धर्म है, इस बात को समझो। यानी कि द्रौपदी के प्रति स्नेह और द्रौपदी का जो अपमान हुआ उसके प्रति वो इतनी अधिक विचलित थी कि वो चाहती थी कि हर हाल में युद्ध हो। माता कुंती चाहती थी कि हर हाल में युद्ध हो और द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लिया जाए। ये महाभारत के ग्रंथ में वर्णित है साथियों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आज के संदर्भों में अगर देखें तो एक सास का अपनी बहू के प्रति कितना अधिक स्नेह है, ये माता कुंती के व्यवहार से दिखता है कि द्रौपदी से वो कितना अधिक प्रेम करती थी। द्रौपदी के अपमान के कारण वो कितना अधिक विचलित हो गई एक सास के रूप में माता कुंती, ये कुंती के व्यवहार में दिखता है। ये आज के संदर्भों में लें तो एक बहू और सास के संबंधों का सुंदर चित्रण महाभारत ग्रंथ में किया गया है। तो आज की परिचर्चा में साथियों इतना ही। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत कराएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।